आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की प्रेरक कहानी सुना रहा हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने अपने हौसले, मेहनत और कभी हार न मानने वाले जज्बे से दुनिया के सामने मिसाल कायम की। एक ऐसा इंसान जिसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया और सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। ये कहानी है उस शख्स की जो न सिर्फ जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों से लड़ा, बल्कि हर चुनौती के आगे मजबूती से खड़ा रहा। ये है बेयर ग्रिल्स। ये वही बेयर ग्रिल्स हैं जिन्होंने एक खतरनाक एक्सीडेंट के बाद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को फतह किया। ये बात है 1996 की, जब बेयर ग्रिल्स नाम का एक नौजवान अपने दोस्तों के साथ अफ्रीका में छुट्टियां मना रहा था। उन्होंने वहां स्काई डाइविंग करने का फैसला किया। एक ऐसा पल जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। 16,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन में बैठे हुए सामने हरे रंग की लाइट जली और सभी दोस्त एक एक कर कूदने लगे। बेयर ने भी कूदने की हिम्मत जुटाई, पर जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, नीचे गिरते समय उनका पैराशूट नहीं खुला। ऊपर से नीचे गिरते वक्त उन्हें महसूस हुआ कि रस्सियां उलझी हुई हैं और वो किसी भी वक्त जमीन से टकरा सकते हैं। वो तेज रफ्तार से जमीन पर गिरे और उनके स्पाइन की 3 हड्डियां टूट गईं। दर्द इतना भयानक था कि हिलना तक मुश्किल था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टरों के अनुसार सर्जरी भी तुरंत पॉसिबल नहीं थी। रिकवरी का इंतजार करना ही एकमात्र ऑप्शन था। उनके शरीर पर एक बड़ा मेटल ब्रेस लगा दिया गया ताकि उनकी बैक को सपोर्ट मिल सके, लेकिन दर्द बहुत पेनफुल था। लेकिन इसी दर्द और कठिनाई के बीच एक सपना उनके मन में बसा हुआ था। वह सपना था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, एक ऐसा लक्ष्य जो लगभग नामुमकिन था, खासकर उनकी हालत को देखते हुए। डॉक्टरों ने कहा कि अब वह कभी भी पैराशूट से नहीं कूद सकते। उनके आर्मी करियर पर भी इसका असर पड़ा और अंत में उन्हें रिजाइन करना पड़ा। लेकिन इस हार से बेयर ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह फिर से चलेंगे और एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखेंगे। अपने टूटे हुए शरीर के साथ टूटे हुए सपने को जोड़ते हुए उन्होंने एवरेस्ट चढ़ाई का ट्रेनिंग शुरू किया और 18 महीने की टफ हार्ड वर्क, पेन और डेडिकेशन के बाद वह दिन आया जब वह एवरेस्ट के बेस कैंप में खड़े थे। वहां से ऊपर की चढ़ाई शुरू करना उनकी जिंदगी का सबसे टफ डिसीजन था। ऑंक सीजन की कमी, बर्फीला तूफान और डेथ जोन का डर, हर चैलेंज उनके सामने खड़ी थी, लेकिन उनका हौसला भी अडिग था। अंत में 23 साल की उम्र में बेयर ग्रिल्स ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू लिया और एक नया इतिहास रच दिया। वह दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को फतह करने वाले सबसे युवा ब्रिटिश व्यक्ति बने। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, यह उस जज्बे की कहानी है जो हर इंसान में है। यह हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अपने सपनों के लिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर बेयर ग्रिल्स इतने दर्द, चोट और मुश्किलों के बाद भी अपने सपने को पा सकते हैं, तो हम सब भी अपनी जिंदगी की चुनौतियों से लड़कर उन्हें जीत सकते हैं। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी। जब बेयर ग्रिल्स एवरेस्ट फतह कर चुके थे, उन्होंने ठान लिया कि उनकी जिंदगी अब सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जो एक कॉमन मैन के लिए सोच पाना भी मुश्किल है। उन्होंने ऐसी जगहों पर जाने का फैसला किया जहां जाने से पहले ही लोग पीछे हट जाते हैं। सुदूर जंगल, खतरनाक पहाड़, बर्फीली घाटियां, रेगिस्तानों की तपिश और अजीबोगरीब चुनौतियां। इन्हीं जगहों पर उन्होंने अपनी हिम्मत और स्किल का प्रदर्शन किया। बेयर ने मैन वर्सेस वाइल्ड शो शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए कठिन से कठिन सिचुएशन में खुद को जीवित रखा। इस शो में उन्हें खतरनाक सर्कमस्टेंसेस का सामना करना पड़ा, जैसे कि बिना किसी रिसोर्सेज के जंगल में फंस जाना, मीलों तक रेगिस्तान में चलना, बर्फीली झीलों में गोता लगाना और कई बार तो सांपों, कीड़े मकोड़ों को भी खाने के हालात आए। उनके शो में वो दिखाते थे कि कैसे एक इंसान अपने दिमाग और शरीर का इस्तेमाल करके किसी भी सिचुएशन से बच सकता है, चाहे अमेज़न के घने जंगल हों या बर्फ से ढके आर्कटिक के क्षेत्र। बेयर ने हर जगह जाकर खुद को साबित किया। एक बार उन्होंने तो आइसलैंड में अपनी जान बचाने के लिए ठंडे पानी में डुबकी लगाई और फिर एक पहाड़ पर चढ़ाई भी की। उनके इन कारनामों से लाखों लोग यह सीखते हैं कि डर सिर्फ एक एहसास है,
जिसे दूर करना हमारे ही हाथ में है। रनिंग वाइल्ड शो में भी उन्होंने कई फेमस सेलिब्रिटीज को अपने साथ खतरनाक जगहों पर लेकर गए, जहां उन्हें मुश्किल हालातों से खुद को निकालना पड़ा। ये एक ऐसा अनुभव था जिससे बेयर ने लोगों को दिखाया कि हमारी असली ताकत तब नजर आती है जब हम खुद को सीमाओं से बाहर निकालते हैं। उन्होंने न केवल अपने बॉडी को बल्कि अपने मन को भी मजबूत किया और साबित किया कि चाहे हालात कैसे भी हों, इंसान हमेशा से उनकी तकदीर खुद लिखता है। आज भी बेयर ग्रिल्स अपने एक्सीडेंट की चोट को महसूस करते हैं, पर उन्होंने इसे अपनी कमजोरी बनने नहीं दी। इसके बजाय वे इसे अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा मानते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने डर और मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो हमारी क्षमता सीमित नहीं है। याद रखें, आपको बस अपने मन से नहीं हारना है।